हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, बच्चों को बुखार होना आम बात है और इसलिए माता पिता को यह दुविधा होना भी आम बात है कि जब बच्चे को बुखार होता है तो डॉक्टर के पास भागे या घर पर ही बच्चे का इलाज करे। सोच समझ के निर्णय लेने के लिए यह समझना बेहद ज़रूरी है कि बच्चों को बुखार क्यों आता है। बुखार मानव शरीर द्वारा संक्रमण से लड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली एक आत्मरक्षा प्रणाली है। उच्च तापमान पर शरीर श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है जो किसी भी संक्रमण से रक्षण करता है और वायरस या बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। दिलचस्प बात यह है कि बुखार कम करने से असल में संक्रमण से लड़ने वाले शरीर के प्राकृतिक तंत्र में बाधा आ सकती है। बच्चों के बुखार के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। अधिकांश माता पिता बुखार के बारे में चिंता करते हैं और इसे कम करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हालांकि सिर्फ तापमान नापने से यह नहीं हो पाता। माता पिता के तौर पर आपको यह देखना होगा कि आपका बच्चा कितना सहज है। अगर आपके बच्चे को हल्का बुखार है पर वह फुर्तीला है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बच्चे के खाने पीने की और वह पेशाब कब और कितना करता है इसकी निगरानी रखना महत्वपूर्ण है। अगर सब कुछ सामान्य है तो घबराने या हड़बड़ी में डॉक्टर के पास भागने की आवश्यकता नहीं है। बस बच्चे में सुधार या बदलाव के संकेतों पर नज़र रखें। लेकिन अगर आपका बच्चा असहज है और बुखार ज़्यादा है तो लगातार 2 दिनों तक ऐसा रहता है तो अपने बच्चे को डॉक्टर को बिना विलंब किए दिखाना चाहिए। बेशक इलाज के लिए दवा पीना आसान हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह सबसे अच्छा विकल्प हो। बुखार के लिए घरेलू प्राकृतिक उपचार करने से आपके बच्चे को संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर की क्षमता को बढ़ाकर प्रतिरक्षा का निर्माण करने में मदद मिलती है। कुछ दवाइयाँ आमतौर पर बुखार को कम करने के लिए दी जाती है। अगर नियमित रूप से ली जाए तो ये यकृत को क्षति पहुंचाते हैं और अन्य हानिकारक दुष्प्रभाव जैसे अस्थमा या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव का कारण भी बन सकती है। ऐसे दवाओं को केवल तभी लेना चाहिए जब बुखार को कम करने के लिए प्राकृतिक तरीके विफल हो जाए। यहाँ आपको हम कुछ ऐसी स्थिति बताते हैं अगर जो स्थिति में आपको विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए। यदि बच्चा बहुत छोटा है और उसे 100.4 डिग्री या उससे अधिक बुखार है, यदि किसी अन्य मुद्दे जैसे कीमोथेरेपी के कारण बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो गई है, यदि बच्चे का बुखार, खांसी, जुकाम या बदन दर्द लगातार 2 दिन से ज़्यादा तक रहता है, यदि बच्चा बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ का अनुभव करता है। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम बच्चे को होने वाले बुखार के कुछ घरेलू उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए। इससे आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बच्चों के बुखार के लिए घरेलू उपचारों के साथ। नंबर 1, प्याज का रगड़ना। दोस्तों, यदि आप भारतीय हैं तो आपने अपनी माँ और दादी को प्याज के औषधीय लाभों के बारे में कहते सुना होगा। प्याज न केवल शरीर के तापमान को कम करने में मदद करता है बल्कि बुखार के दौरान शरीर के दर्द से भी छुटकारा दिलाता है। बस एक पूरे प्याज को पतले चकत्तों में काटें और कुछ मिनटों के लिए अपने बच्चों के पैरों पर 2 से 3 टुकड़े रगड़ें। बुखार कम करने के लिए इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार किया जा सकता है। नंबर 2, अदरक स्नान। दोस्तों, अदरक उन बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है जो बच्चों में बुखार के लिए जिम्मेदार है। यह निकालने में मदद करता है जो बदले में शरीर की गर्मी और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। गर्म पानी से भरे एक स्नान टब में लगभग 2 बड़े चम्मच अदरक का चूर्ण डालें। चूर्ण को अच्छी तरह से मिलाएं। अब आप अपने बच्चे को एक गर्म अदरक का स्नान दे सकते हैं। स्नान के बाद पसीना आने से उसके शरीर की गर्मी कम होगी और विषाक्त पदार्थ बाहर निकल आएंगे। अदरक बच्चों में बुखार के लिए एक प्रभावी घरेलू उपचार हो सकता है। स्नान कराते समय अपने बच्चों की आंखों को संपर्क में आने से बचाएं। नंबर 3, कैमोमाइल चाय। दोस्तों, कैमोमाइल चाय बुखार के लिए एक अच्छा उपचार है। पानी उबले और कैमोमाइल चाय की पत्तियों को 1 मिनट के लिए उसमें छोड़ दें। इसमें शहद मिलाएं और अपने बच्चों को दिन में लगभग 2 बार उतनी बूंदें पिलाएं जितनी वो पी सके। कुछ बच्चे स्वाद के बदलाव को पसंद नहीं करते, इसलिए सिर्फ आशा करें कि वो इसे पी ले। नंबर 4, नींबू के रस में शहद। दोस्तों, नींबू का विटामिन सी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा को मजबूत करता है। शहद हमारे शरीर को पोषण देता है। बुखार को कम करने में दोनों का मेल प्रभावी है। आप 1 बड़े चम्मच नींबू के रस में 1 बड़ा चम्मच शहद मिला सकती है।
इसे अच्छा तरह से मिलाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। उसका बुखार ज़रूर कम हो जाएगा। नंबर 5, अपने बच्चों की सरसों के तेल और लहसुन से मालिश करें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सरसों का तेल और लहसुन प्रभावी रूप से बुखार को कम करते हैं। यह बिल्कुल सच है। इसके अलावा यह शरीर के दर्द को कम करता है और पसीना निकालने में मदद करता है, जिससे शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर आ जाए। बस 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल को गर्म करें और इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट डालें। 2 मिनट के लिए मिश्रण को बिना छेड़े छोड़ दें। सोने से पहले अपने बच्चे के सीने, पैरों, हथेलियों, पीठ और गर्दन पर यह मिश्रण लगाएं। नंबर 6, मुनक्का। दोस्तों, मुनक्का में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रतिजीवाणु गुणों के कारण वह संक्रमण से लड़कर प्रभावी रूप से बुखार को कम करता है। आप लगभग 25 मुनक्का आधे कप पानी में 1 घंटे तक भिगो दें। जब मुनक्का नरम हो जाए तो उन्हें कूट लें और निकाले रस को छान लें। इस रस से आधे नींबू का रस मिलाया जा सकता है। अपने बच्चे को इस रस का सेवन प्रतिदिन 2 बार कराएं और बुखार को कम होते देखें। तो दोस्तों, वायरल बुखार के लिए भी कुछ घरेलू उपचार इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। नंबर 1, सूखा साबुत धनिया। दोस्तों, सूखे साबुत धनिया में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट और विटामिन्स शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण में मदद करते हैं। ये वायरल बुखार के खिलाफ आपके बच्चे की प्रभावी रूप से रक्षा कर सकता है। उबलते पानी में साबुत धनिया डालें। जब घोल ठंडा हो जाए तो इसे छान लें और दूध और चीनी मिलाएं। यह आराम पहुंचाने वाला पेय अपने बच्चों को बुखार कम करने के लिए पिलाएं। नंबर 2, सोआ के बीज। दोस्तों, सोआ के बीजों में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो शरीर के तापमान को प्रभावी ढंग से कम करके वायरल बुखार से लड़ने के लिए एक प्रतिजैविक एजेंट का कार्य करते हैं। आप इसे काढ़ा तैयार कर सकते हैं और इसे अपने बच्चों को उसके बुखार कम करने के लिए पिला सकती है। नंबर 3, तुलसी की पत्तियाँ। दोस्तों, बेसिल या तुलसी के पत्तों में एंटीबायोटिक कीटाणुनाशक गुण होते हैं। इसके अतिरिक्त वे स्वभाव से बैक्टीरिया रोधक और कवकनाशी होते हैं। तुलसी का प्रयोग पुराने समय से वायरल बुखार के लिए किया जाता है। आपको 1 लीटर पानी में 20 तुलसी के पत्ते को उबालना है और उसमें आधा चम्मच पीसी हुई लौंग मिलानी है। घोल को आधा होने तक उबालें और हर 2 घंटे में इसे अपने बच्चे को पिलाएं। यह बुखार को कम कर सकता है। नंबर 4, चावल का मांड। दोस्तों, चावल का मांड मूत्रवर्धक का काम करता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। यह पेशाब को बढ़ावा देता है और जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। वायरल बुखार को प्रभावी रूप से कम करने के लिए आप घरेलू उपाय के रूप में चावल के मांड का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 5, मेथी दाना। दोस्तों, मेथी दाने में अल्कलॉइड्स, सेपोनिन्स और डायोसेनिन होते हैं जो कई औषधीय गुणों से भरपूर है। वे प्रभावी रूप से वायरल संक्रमण को कम कर सकते हैं। आपको मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोना है, फिर इसके पानी को छान लें और अपने बच्चों को पूरे दिन इसका पानी पिलाएं। यह प्रभावी रूप से बुखार को कम कर सकता है। नंबर 6, नारियल का तेल। दोस्तों, नारियल के तेल में बैक्टीरिया रोधक और वायरल रोधक गुण होते हैं। आप अपने बच्चे के भोजन में इसे थोड़ी मात्रा में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। नंबर 7, कोड लीवर ऑयल। दोस्तों, कोड लीवर ऑयल का सेवन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में सामान्य रूप से प्रभावी है। मौसमी संक्रमण को दूर करने के लिए इसे नियमित रूप से अपने बच्चों को दें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको बच्चों के बुखार के घरेलू उपचार के बारे में उपयोगी जानकारी हासिल हुई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों में इसे अवश्य शेयर कीजिए। यदि आप अन्य कोई विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए। मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा। थैंक यू।